हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से रिलेटेड ये मेरा चौथा पार्ट है और इसमें भी हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरा मेन फोकस वैसे ही क्वेश्चंस पर होता है जो विद्यार्थी को ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है उसको सॉल्व करने में। तो उस तरह के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा ये वीडियो सीरीज डिफरेंशिएशन का चल रहा है और आप लोग से उम्मीद है कि उसको देखिए, समझिए और पूरी तरह समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। ऐसा नहीं है इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ना, उसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम लिखें 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ज़रा समझना है। अब जैसे कि हम फार्मूला हम जानते हैं साइन 2x का। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर ये 2x है तो ये x जस्ट हाफ है, 2x का जस्ट हाफ है ये। लेकिन अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, है ना। अगर ये x है तो x का जस्ट हाफ हो गया। जैसे ये 2x है तो ये x और x जस्ट 2x का हाफ है। इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस लिखते हैं, यहाँ भी माइनस लिखते हैं। ये फाइनली बनता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab ये फार्मूला बन गया साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। या फिर और हम ये भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। हम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस साइन एक्स अगर आपके सामने होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली मिलेगा क्या हम लोगों को, साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2। या फिर और ये भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली बनेगा क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2। ये हम लिख सकते हैं। अगर प्लस होगा तो ये प्लस साइन यूज करेंगे, माइनस होगा तो माइनस यूज करेंगे। उसी तरह प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इसको सोल्व करना होगा तो कॉट इनवर्स ऑफ ये जो रूट 1 प्लस साइन एक्स है, अगर हम यहाँ प्लस लें तो यहाँ प्लस लेंगे, यानी हम लिख दें इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इन ब्रैकेट प्लस। अब प्लस के लिए प्लस लिए, माइनस के लिए माइनस। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से। सिमिलरली इसके लिए अगर हमको लिखना होगा तो जो ऊपर लिए हैं वही नीचे भी ले लेते हैं, इस तरह से माइनस
साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब इसको लिख लेंगे कॉट इनवर्स ऑफ। अब इसको ज़रा हम सोल्व करेंगे, एक बार देखेंगे तो क्या मिलेगा। ये देखिए तो ज़रा यहाँ से लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ से प्लस और माइनस कैंसिल, तो फाइनली आया क्या, कॉट इनवर्स ऑफ टू साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स ऑफ ये tan x बाई टू आया, tan x बाई टू। अब चूंकि यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ tan है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे अगर हमको लिखना है tan x कॉट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस एक्स कॉट 90 माइनस थीटा। ये वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। अब इससे इसको कैंसिल कर लीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो इसका अगर हमको डेरिवेटिव करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो चूँकि ये कांस्टेंट है पाई बाई टू, तो 0 हो गया, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो आएगा क्या, माइनस 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ये इसका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हम साइन एक्स बाई टू ना यूज करके अगर हम नीचे वाला यूज कर लेते हैं, तो यही चीज़ अगर आप कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अगर इसको लिखेंगे, तो यहाँ tan की जगह कॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बचेगा क्या, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। तो इसका जो आंसर होगा, जब आप ये सेकंड वाला इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कहीं कहीं देखिएगा +1/2 भी आएगा और -1/2 भी आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि इस तरह का एक प्रॉब्लम दे देगा और पूछेगा ये शो करके दिखाइए। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको जो पूछ रहा है ना शो डेट करने के लिए, यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, dy dx, यहाँ क्या है d2y dx स्क्वायर। तो पहले हमको इसका निकालना है dy dx। ठीक है, इसका dy dx क्या हो जाएगा, ये है किसकी तरह, e टू दी पावर x की तरह। e टू दी पावर x का होता क्या है, e टू दी पावर x। तो ये जो लिखा है वही लिख लिए इनटू, अब किसका करेंगे, इस पावर का, है ना, a cos इनवर्स x का। आपको a तो कांस्टेंट है हमारा, ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता क्या है, -1/√1 - x²। ये इसका डेरिवेटिव है। अगर कोई पूछा 2x का डेरिवेटिव बताइए तो आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। उसी तरह a cos इनवर्स x का होगा तो क्या हो जाएगा, a चूँकि कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करना है इसको, और cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। ठीक है, अब क्या है कि इसका हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, और ये है dy dx इक्वल टू, ये हो गया -a। क्या इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं ऐसे,
इसकी जगह पर ये जो y यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख लिए हम, क्योंकि जो प्रूफ करना है हम लोगों को उसमें कहीं e⁴ cos इनवर्स x नहीं है। अगर ये हट जाए तो अच्छी बात है, y के फॉर्म में तो आंसर आ रहा है, तो हमको y को यहाँ ले आए। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। अब दोनों तरफ हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy dx का होल स्क्वायर, और माइनस a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब चूँकि हमको d2y dx स्क्वायर भी है, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब इस वाले देखिए यहाँ प्रोडक्ट है, तो इसमें इस वाले पोर्शन में और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करना होगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। ये है माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब चूँकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो बारी बारी से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका कर चुके हैं, ये कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, प्लस प्रोडक्ट रूल में फिर प्लस। अब इसका कर चुके थे, अगली बार इसका नहीं होगा। अब इसका करना है dy dx का ना होल स्क्वायर है, मतलब पावर है कांस्टेंट, x की पावर n की तरह। तो x की पावर n क्या कहता है, nx टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 पहले आ जाएगा, और dy dx का जो पावर 2 था वो 1 बन जाएगा इनटू। अब dy dx का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो बन जाएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू, है कि नहीं। अब dy dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, d2y dx स्क्वायर। अब a स्क्वायर है तो ऐसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट है। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, x की पावर n की तरह यहाँ भी जो पावर है वो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट पार्ट कांस्टेंट है 2y, और y का हो जाएगा dy dx। ठीक है, अब ज़रा देखना है यहाँ पर, यहाँ देखिए तो 2 यहाँ भी है और dy dx यहाँ भी है, 2 dy dx यहाँ भी है और 2 dy dx यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, माइनस एक्स dy dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर। उस तरफ 0 है तो इसको भी 0 बना लेना है, बचा क्या, माइनस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हमारा जो पूछ रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy dx माइनस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमारा शो हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आए ना, तो ऐसे जब न्यूमरेटर में कुछ भी आए ना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, चूँकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ विदाउट स्क्वायर रूट है, इसका मतलब रूट हटता कैसे है, ऑन स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, रूट हट जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे सवाल पूछता है उसी तरह का अप्रोच करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।